दोस्तों, अमेरिका का सबसे खास और पुराना दोस्त सऊदी अरेबिया अब अपने अमेरिकी फाइटर जेट्स के अंदर वॉशिंगटन की मिसाइलों को हटा करके भारत की मिसाइलें क्यों लगाने जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कल तक वेस्टर्न कंट्रीज के महंगे वेपन्स के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने वाले खाड़ी देश अचानक से डीआरडीओ के दरवाजे पर लाइन लगा करके खड़े हो गए। एक साथ 6 देश कैसे एक मिसाइल के लिए टूट पड़े। तुर्की के ड्रोन्स और पाकिस्तानी वेपन्स के दम पर अजरबैजान ने जो खौफ पैदा किया था, आर्मेनिया की एक खुफिया भारतीय डील ने उस खौफ को रातों रात कैसे खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, न अमेरिका के काटसा कानून का डर है, न व्लादिमीर पुतिन की मजबूरी है। आखिर इंडोनेशिया ने भारत के साथ मिलकर के ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज ड्रैगन की रातों की नींद उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस एक्सपोर्ट और भारत के उस महाचक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जिसने अमेरिका और यूरोप के अरबों डॉलर के हथियार बाजार की नींव हिला दी। दोस्तों, पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट के अंदर इस वक्त एक नाम गूंज रहा है और वो है भारत की अस्त्रा मिसाइल। भारत की ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अब केवल इंडियन एयरफोर्स की ताकत नहीं रह गई है, बल्कि ये ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा मोहरा बन चुकी है। दोस्तों, आप बस हालात की गंभीरता को समझिए। एक तरफ अमेरिका की करोड़ों रुपए की एमरॉम मिसाइल है जिसके साथ में वॉशिंगटन 50 तरह की शर्तें थोपता है। दूसरी तरफ चाइना की PL-15 मिसाइल है जिस पर दुनिया के किसी भी देश को यकीन नहीं है। और दोस्तों, तीसरी तरफ रसिया की R-77 मिसाइल है जिसकी सप्लाई यूक्रेन वॉर के कारण पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि आसमान में अपने फाइटर जेट्स को उड़ता हुआ कबाड़ बनने से कैसे रोका जाए। और दोस्तों, ठीक इसी वक्त भारत ने ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी अस्त्रा मिसाइल को एक गेम चेंजर की तरह उतार दिया है। रिपोर्ट्स और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 6 से ज्यादा देश भारत की अस्त्रा मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइल बेचने का मामला नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा कूटनीतिक खेल चल रहा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया का शक्ति संतुलन तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस खेल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर अस्त्रा मिसाइल में ऐसा क्या है जो सऊदी अरेबिया से लेकर के इंडोनेशिया तक इसके लिए तड़प रहे। दोस्तों, अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। आसान भाषा के अंदर समझे तो ये एक ऐसा हथियार है जिसे पायलट अपने दुश्मन को बिना देखे ही 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही हवा में ही राख कर सकता है। अस्त्रा मार्क 1 की स्पीड मैक 4.5 यानी कि ये आवाज से 4.5 गुना ज्यादा तेजी से अपने टारगेट की तरफ लपकती है। इसमें एक्टिव रडार, टर्मिनल गाइडेंस और बेहद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन का फाइटर जेट खुद को बचाने के लिए रडार जैमर का इस्तेमाल करता है, तब भी अस्त्रा मिसाइल उसे बाईपास करके सीधे कॉकपिट को हिट कर डालती है। और दोस्तों, बात सिर्फ अस्त्रा मार्क 1 तक सीमित नहीं है। भारत पहले ही अस्त्रा मार्क 2 का सफल टेस्ट कर चुका है जिसकी रेंज 160 से लेकर के 200 के बीच में है। और यही वो मिसाइल है जिसे चाइना की लंबी दूरी की PL-15E मिसाइल का सबसे बड़ा काल माना जा रहा है। दोस्तों, चाइनीज ड्रैगन ने पाकिस्तान को अपनी PL-15 मिसाइल देकर के जो हवाबाजी की है, भारत ने अस्त्रा मार्क 2 के जरिए उस पूरी हवाबाजी को जमीन पर लाकर के पटक दिया है। और दोस्तों, फ्यूचर के अंदर आने वाली अस्त्रा मार्क 3 की रेंज तो 300 किलोमीटर के भी पार जाने वाली है, जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास में ऐसा घातक हथियार हो तो दुनिया उसे क्यों नहीं खरीदना चाहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसने अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के अंदर सबसे बड़ी बेचैनी क्रिएट कर दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की रॉयल एयरफोर्स के पास में मुख्य रूप से अमेरिकी F-15 और ब्रिटिश यूरोफाइटर टाइफून जैसे पश्चिमी फाइटर जेट्स का बेड़ा है। दशकों से सऊदी अरेबिया हथियारों के लिए अमेरिका और यूरोप के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं उसने रियाद की आंखें खोल करके रख दी हैं।
अमेरिका जब भी हथियार बेचता है वो उसके साथ में ढेरों राजनीतिक शर्तें थोप देता है। मानवाधिकारों का मुद्दा हो या फिर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, अमेरिका कभी भी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक करके सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल करता रहता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया अपने विजन 2030 के जरिए इस ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए आजाद होना चाहता है और यहीं पर भारत की एंट्री होती है। सऊदी अरब अपने F-15 और यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों के साथ में भारत की अस्त्रा मिसाइल के इस्तेमाल की संभावनाओं के ऊपर बातचीत कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पश्चिमी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भारतीय मिसाइल का इंटीग्रेशन होना ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर भूचाल लाने के बराबर है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया को पता है कि अस्त्र मिसाइल की लागत अमेरिकी एमरॉम मिसाइल की तुलना के अंदर बहुत ही कम है। इसकी जैमिंग रोधी तकनीक बहुत बेहतर है और सबसे बड़ी बात, भारत कभी भी वेपन्स की आड़ में किसी भी देश की संप्रभुता के साथ में ब्लैकमेलिंग का खेल नहीं खेलता है। इससे पहले जब यूएई ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर दिलचस्पी दिखाई, तब शुरुआत के अंदर ही सऊदी अरेबिया के कुछ रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन जब उन्होंने भारतीय हथियारों की बिना शर्त वाली पॉलिसी और घातक सटीकता की सीक्रेट रिपोर्ट्स का एनालाइजेशन किया, तो खाड़ी देशों का रुख रातों रात पलट गया। आज वही विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारतीय मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विकल्प बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया तो सिर्फ इस ग्लोबल चेसबोर्ड का एक मोहरा है। असली खेल तो आर्मेनिया के अंदर चल रहा है। आर्मेनिया इस वक्त भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा और सबसे वफादार कस्टमर बन चुका है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के बाद में अब आर्मेनिया की नजर पूरी तरह से अस्त्रा मिसाइल के ऊपर टिक गई है। इसके पीछे दोस्तों कारण बहुत सारे खौफनाक और रणनीतिक हैं। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के अंदर अजरबैजान ने तुर्की के बायर कटार ड्रोन और पाकिस्तानी वेपनरी सपोर्ट के दम पर आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त दोस्तों आर्मेनिया के पास में रसिया से खरीदे गए 4 सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स तो थे, लेकिन उनके पास में कोई लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं थी। बिना मिसाइल के वो सुखोई फाइटर जेट्स जमीन पर पड़े किसी महंगे खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थे। आर्मेनिया को ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ फाइटर जेट होने से कुछ नहीं होता है, उसके दांत यानी कि मिसाइलें होना भी बेहद जरूरी है। और इस मामले के अंदर भारत से बेहतर पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता था। भारत दुनिया के अंदर सुखोई 30 फाइटर जेट्स का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। भारतीय वायुसेना ने अस्त्रा मिसाइलों को अपने सुखोई 30 MKI के ऊपर बहुत पहले ही पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है और इसके कई सफल टेस्ट भी हो चुके हैं। लिहाजा दोस्तों, आर्मेनिया के लिए भारत की अस्त्रा मिसाइल खरीदना एक रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले मॉड्यूल है। इस साल फरवरी के अंदर जब भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आर्मेनिया की यात्रा की थी, तब दोनों देशों के बीच में इस मेगा डील को लेकर के बहुत गहरी चर्चा हुई थी। आर्मेनिया अब अपने सुखोई बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए भारत के अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जैसे ही आर्मेनिया के सुखोई जेट्स के अंदर भारत की अस्त्रा मिसाइलें लोड हो जाएंगी, अजरबैजान के जनरल्स की जो नींद उड़ेगी उसका सीधा असर तुर्की और पाकिस्तान के हथियार बाजार पर भी पड़ने वाला है। आर्मेनिया के आसमान में भारतीय मिसाइल तुर्की के ड्रोन्स के लिए साक्षात मौत बनकर के मंडराएंगी। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया केवल अस्त्रा मिसाइल पर ही रुकने वाला नहीं है, उसने इससे भी बढ़कर ब्रह्मोस को लेकर के भी बात बहुत आगे बढ़ा रखी है और बहुत जल्द उसकी डिमांड है कि भारत उनको ब्रह्मोस भी सप्लाई कर दे। और अगर ब्रह्मोस उनको मिल गई तो इसके बाद में तो खेल पूरी तरह से पलटने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप थोड़ा सा गलत हैं। असली तूफान तो साउथ चाइना सी के मुहाने पर खड़ा है, जहां इंडोनेशिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सीधे चाइना के अंदर बैठे हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अकाउंट को टेंशन के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल सहयोग के ऊपर भी चर्चा हुई थी और उस पर सहमति बन गई थी। ये सहयोग सीधे तौर पर अस्त्रा मिसाइल से जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। उनकी वायुसेना के पास में रशियन मूल के सुखोई 27 और सुखोई 35 जेट का बहुत बड़ा बेड़ा है। आमतौर पर इन जेट्स के अंदर रशिया की R-77 मिसाइलें लगती हैं, लेकिन अमेरिका के कड़े काटसा कानूनों के तहत इंडोनेशिया रशिया से नई वेपनरी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो भी देश रशिया से हथियार खरीदेगा उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे।
दूसरी तरफ रसिया खुद यूक्रेन वॉर के अंदर फंसा हुआ है और उसकी पूरी जो वेपन इंडस्ट्री है वो अपनी ही सेना की जरूरतें पूरी करने में हाँफ रही है। ऐसे में इंडोनेशिया अपने फाइटर जेट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स और नई मिसाइलें कहां से लाए, और ऊपर से दक्षिण चाइना सी के अंदर चाइनीज नेवी और वायुसेना लगातार अपनी आक्रामकता दिखा रही हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर भारत इंडोनेशिया के लिए सबसे बड़ा संकट मोचक बनकर के उभरा है। भारत ने इंडोनेशिया को अस्त्रा मिसाइल का ऑफर दिया है। क्योंकि दोस्तों भारत पहले से ही अपने सुखोई 30 जेट्स के ऊपर अस्त्रा का एकीकरण कर चुका है, लिहाजा इंडोनेशिया के सुखोई जेट्स के लिए ये एक परफेक्ट और लीगल समाधान है। इसमें ना अमेरिका के काटसा कानून का कोई टेंशन है, ना पुतिन की सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी का कोई संकट है, और ना ही चाइनीज वेपनरी का कोई भी डर है। इंडोनेशिया अगर अस्त्रा मिसाइल खरीदता है तो उनके सुखोई जेट्स चाइना के J-20 फाइटर जेट्स को सीधा चैलेंज करने के काबिल बन जाएंगे। दोस्तों इंडोनेशिया का ये कदम फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा रास्ता खोल रहा है, जो पहले से ही भारतीय ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम के अंदर भारी दिलचस्पी दिखा चुके हैं, और फिलीपींस तो ये खरीद भी चुका है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर दुनिया के इतने सारे देश अस्त्रा मिसाइल मांग रहे हैं तो क्या भारत के पास में रातों रात इतनी मिसाइलें बनाने की कैपेबिलिटी है? तो दोस्तों यहीं पर मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक सामने आता है जिसने देश के रक्षा उत्पादन सेक्टर को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। अभी तक अस्त्रा मिसाइल का उत्पादन मुख्य रूप से सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL द्वारा किया जा रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना, नौसेना के राफेल मरीन्स, तेजस मार्क 1A और सुखोई जेट्स की अपनी जरूरतों के साथ में ग्लोबल मार्केट से आ रही इस बम्पर डिमांड को देखते हुए अकेले BDL के लिए सप्लाई कर पाना इम्पॉसिबल है। लिहाजा रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लिया है। पहली बार DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल के उत्पादन के लिए प्राइवेट सेक्टर को उतारने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों सरकार बहुत जल्द इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाली है, और इसमें टाटा ग्रुप, महिंद्रा डिफेंस, अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज और आईकॉम जैसी भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। ये कोई सामान्य खबर नहीं है। किसी भी देश की हवा से हवा में मार करने वाली सबसे एडवांस मिसाइल की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को सौंपना ये बताता है कि सरकार को अपने प्राइवेट सेक्टर पर कितना भारी भरोसा है। दोस्तों जब टाटा, अडानी या महिंद्रा जैसी कंपनियों के कारखानों के अंदर अस्त्रा मिसाइलें बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो उत्पादन की रफ्तार, क्वालिटी कंट्रोल और ग्लोबल डिलीवरी का स्केल कई गुना बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से देश के अंदर उत्पादन इकाइयां एस्टेब्लिश हो जाएंगी, सप्लाई चेन का एक विशाल नेटवर्क बनेगा, और सबसे बड़ी बात, विदेशी ग्राहकों को समय पर डिलीवरी की फुल गारंटी मिल जाएगी। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज अपने वेपनरी इसलिए तो दुनिया भर के अंदर बेच पाते हैं क्योंकि वहां लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनियां मास प्रोडक्शन करती हैं। भारत अब ठीक उसी रास्ते के ऊपर है, लेकिन दोस्तों अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। जब कोई देश आपकी मिसाइल या फिर फाइटर जेट खरीदता है तो वो अगले 30 से 40 सालों के लिए स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए आपके साथ में बन जाता है। दोस्तों इसे जियोपॉलिटिक्स के अंदर रणनीतिक लेवरेज कहा जाता है। जब आर्मेनिया अस्त्रा चलाएगा, जब फिलीपींस ब्रह्मोस तैनात करेगा, और जब सऊदी अरेबिया या फिर मिस्र भारत के तेजस और अस्त्रा का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये देश कभी भी भारत के खिलाफ वोट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों भारत दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि वो चाइना की तरह घटिया और कर्ज के जाल में फंसाने वाले हथियार नहीं बेचता है। वो अमेरिका की तरह हथियारों के साथ में राजनीतिक गुलामी की शर्तें नहीं थोपता। भारत एक विश्वसनीय, हाईटेक और अफोर्डेबल विकल्प दे रहा है जो विकासशील और मिडिल इनकम वाले देशों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के अरबों डॉलर के वेपन्स के बाजार के अंदर जो खौफ पैदा हुआ है वो अकारण नहीं है। दशकों से अमेरिका और यूरोप ने ग्लोबल साउथ के देशों को ये डरा करके रखा था कि अगर आसमान पर राज करना है तो उन्हें करोड़ों डॉलर खर्च करके उनके ही महंगे वेपन्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों भारत की अस्त्रा मिसाइल ने इस पूरे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सामरिक प्रदर्शनों के बाद में ये साबित हो चुका है कि जब बात रियल कॉम्बैट की आती है तो भारतीय हथियार अपनी क्षमता के ऊपर 100% खरे उतरते हैं। दोस्तों लॉन्ग रेंज, बेहतरीन जैमिंग रोधी तकनीक और वेस्टर्न मिसाइलों के मुकाबले आधी से भी कम कीमत पर
अस्त्र की सबसे बड़ी ये ताकतें हैं। दोस्तों, ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक ऐसा परफेक्ट उदाहरण है जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया भर के डिफेंस थिंक टैंक्स की केस स्टडी बनने वाला है। दोस्तों, भारत की इस कूटनीति का असर सीधे चाइना और पाकिस्तान के रक्षा गठबंधन पर भी पड़ने वाला है। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के PL-15 और J-10C फाइटर जेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ भारत अपने तेजस, राफेल और सुखोई 30 के बेड़े को अस्त्रा मार्क 2 और आने वाली मार्क 3 से लैस करके हवा में जो डोमिनेंस बना रहा है उसका कोई तोड़ इस्लामाबाद के पास में नहीं है। और जो चाइना, जो खुद को एशिया का इकलौता चौधरी समझता था, आज देख रहा है कि कैसे भारत उसी के पड़ोसियों वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया को खतरनाक वेपनरी से लैस करके एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। ये दोस्तों रणनीतिक घेराबंदी की बात है जिसकी भनक चाइना को बहुत देर से लगी है। अब दोस्तों, आप इस पूरे प्रदर्शन पे क्या कुछ सोचते हैं? अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।